हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सॉरी। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, इस्तवार द ललित रेतयूर एंदोई ए हिंदुस्तानी की रचना की कीथ ग्रियर्सन गारसा दत्तासी गिल क्राइस्ट। तो गारसा दत्तासी ने। ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो ये हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रीव्स, कारसा दातासी, याज ग्रियर्सन। तो पादरी एडविन ग्रीव्स। नेक्स्ट, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 सूची 2। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल, ठीक है। आदिकाल जो आपका आदिकाल अमीर खुसरो है ना, और जो है भक्ति काल आपका जायसी। तो देखिए, इसके ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही है वो सी है, मतलब 1 का 3 आदिकाल अमीर खुसरो है, भक्ति काल जायसी है, रीति काल आपका जो है आलम है, आधुनिक काल आपका भारतेंदु हरीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375, सन 1050 से सन 1375 तक, विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। इनमें से कोई नहीं तो है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंद साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। इस पंक्ति के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, निशुबंध। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न कह रहे मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। सनवत 1890 विक्रम, सनवत 1925 विक्रम, सनवत 1791 विक्रम, सनवत 1889 विक्रम, सनवत 1890 ईस्वी, सनवत 1925, सनवत 1971 ईस्वी से सनवत ये सनवत है। देखिए सन यहाँ सन होना चाहिए, 17 सन 1889। तो ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कह रहे हैं हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र शास्त्री, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेशुआ केटलर। अगला प्रश्न, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई.के. मैक्समूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई.के. अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी उत्थान का समय कब से कब तक किया है? 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। तो 1893 से 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न, यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन? शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसादा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। तो गारसादा तासी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 से 1893, 1800 से 1850 ईस्वी। तो 1868 से 1893 ईस्वी। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं बच्चन सिंह। कौन? बच्चन सिंह। देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार दाला लिटरेयूर एंदोई आए हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ सुमदान, सुमन राज्य, श्याम सुंदर दास, ममता कालिया। तो सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नाम से नहीं तो गद्य काल के नाम से। किस नाम से? गद्य काल। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। तो 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न, काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? शिव सिंह सरोज, इस्तवार दला लिटरेयूर एंदोई आए हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद, तज़किराए शोहराए हिंदी। तो काल कर्मानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेयूर एंदोई आई हिंदुस्तानी। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं, है ना? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं श्री ब्रज रत्न दास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, श्री कृष्णलाल, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो
फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद। तो हिंदी जो पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज गिरियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया। कौन? गारसा दत्तासी। ठीक, बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्याय ने, वासुदेव अग्रवाल ने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वर्तनी संबंधी में सांकृत्यायन बहुत पूछा जाता है। वहाँ लिख देगा सांस्कृत्यायन, लेकिन सांस्कृत्यायन है सांकृत्यायन है, बहुत पूछा गया। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। अगला प्रश्न, हिंदी नवरत्न के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्रबंधु, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नवरत्न के लेखक है मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 इतिहासकार, सूची 2 नामकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्रबंधु। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वीरगाथा काल नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया आदिकाल, राहुल सांकृत्यायन ने दिया सिद्ध सामंत काल, मिश्रबंधु ने दिया प्रारंभिक काल। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। ठीक, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो ऑप्शन बी सही है ना, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। सन 1900 से संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1974 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो निर्धारित किया है संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू।